हेलो फ्रेंड, नमस्ते। तो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग पर। आई होप आप सब ठीक होंगे फ्रेंड, और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड, मेरे बच्चे जा चुके हैं आज स्कूल, और आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा मेरा भाई चला गया है, मेरे भैया भाभी। तो उसके बाद और दिन मेरे काम अलग रहते थे फ्रेंड। आज ना कुछ अलग ही है। तो यहाँ से मैं शुरुआत कर रही हूँ अपनी बालकोनी से। बच्चे छोड़ने के बाद पूरा टिफ़िन वगैरह हो गया था मेरे बच्चों का, और छोड़ दिए हैं मैंने। अपने बच्चे स्कूल जा चुके हैं फ्रेंड। 8:15 उनकी वैन आ जाती है। तो मैं बच्चे छोड़ने के बाद मेरे हस्बैंड भी चले गए थे 8:30 फ्रेंड। उसके बाद ना मैं लग गई हूँ अपने कामों पर। और फ्रेंड, आज ना मुझे सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा भाई और मेरी भाभी चले गए हैं। तो यहाँ मैंने गुड़ाई नहीं की थी बहुत दिन से, और मैं अपनी मम्मी के यहाँ से आई हूँ जब से भैया भाभी भी साथ में आए थे फ्रेंड। तो इस वजह से ऐसे बिजी रहे, और ऐसे ही टाइम कहाँ निकल गया, 1 महीना मुझे पता ही नहीं चला। तो आज मैं थोड़ी सी गुड़ाई कर रही हूँ अपने सारे गमलों में। फिर पानी डाल दिया है फ्रेंड, और आज बहुत ज़्यादा काम और थकान सी भी है फ्रेंड। और बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा भाई चला गया है, और उसके बाद ना खुद ही काम करने हैं। और दिन फ्रेंड, मेरी भाभी भी मेरे साथ काम करती थी जब तक मैं बच्चों को छोड़ के आती। जब तक मेरी भाभी बहुत सारे काम कर लेती थी, बर्तन वगैरह और नाश्ता के बर्तन सारे। और कभी मैंने बर्तन बिल्कुल भी नहीं धोए थे, मेरी भाभी थी जब तक। और देखो फ्रेंड, कितना सुंदर मौसम है आजकल ना महाराष्ट्र में। बहुत अच्छा मौसम है यहाँ 40 गांव का। बिल्कुल भी धूप नहीं है, और बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है फ्रेंड। और बहुत अच्छा मौसम है, बिल्कुल गर्मी नहीं है, और कूलर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रही है महाराष्ट्र में तो बिल्कुल भी। तो यहाँ फ्रेंड मैं अपने अंदर आ चुकी हूँ, और सारे काम स्टेप बाय स्टेप अब शुरू हो चुके हैं मेरे भाभी और भैया जाने के बाद। और खुद से मैं करती हूँ, आपके साथ शेयर भी करती रहूँगी क्या क्या करूँगी। और आजकल ना मेरे बच्चों का टाइम भी चेंज है फ्रेंड, स्कूल चेंज हो गया है उस वजह से। तो सारे काम मैं कर भी पाऊँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो यहाँ मुझे ना चेंज करनी थी ये पिल्लो कवर और ये बेडशीट वगैरह, तो इसको ही निकाल रही हूँ फ्रेंड। और किचन भी फैली हुई है, पूरा घर फैला हुआ है। आज वैसे भी मेरा मन ही नहीं था, और भाभी रहती तो मेरा सुबह नहाना धोना पूजा हो जाती थी फ्रेंड। और वैसे भी मैं अपना रूटीन वही रखती हूँ हमेशा, पर अभी गया है कल ही मेरा भाई, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो चुकी हूँ फ्रेंड। और आजकल ना इतनी ठंडी हवा भी चलती है सुबह सुबह कि बिल्कुल उठने का मन ही नहीं करता है। और आज तो बिल्कुल भी नहीं किया था मेरा मन, तो इस वजह से मैं सिर्फ अपने बच्चों का टिफ़िन ही बना पाई थी फ्रेंड। और नाश्ते में मैंने थोड़े से बेसन के चीला बनाए हैं फ्रेंड अपने हस्बैंड के लिए, और बच्चों को टिफ़िन में भी वही दिए हैं। और थोड़े फ्रूट भी देने पड़ते हैं, 2 लंच होते हैं मेरे बच्चों के। तो बच्चों को अच्छे से रेडी करके भेज दिया था मैंने। फिर यहाँ मेरा नाश्ता भी रेडी है वैसे तो। और फिर उसके बाद मैं अपना पूजा पाठ भी करूँगी। और मुझे आज ना फ्रेंड मंदिर भी साफ़ करना था, मगर बिल्कुल टाइम नहीं था। फिर मैं अपना पहले यही काम कर लेती हूँ। और आज मैंने यहाँ की रस्सी निकाल दी है, वायर था जो कूलर का। यहाँ बिल्कुल कूलर की कोई ज़रूरत नहीं रही है फ्रेंड। और यहाँ अब की बार ना कुछ ज़्यादा कूलर नहीं चलाने की ज़रूरत रही है। पहले मैं शुरू शुरू में हमने कूलर लगाया था अप्रैल के महीने में, फिर उसके बाद मैं चली गई थी मम्मी के घर पर। उसके आने के बाद तो बिल्कुल भी फ्रेंड कूलर चलाने की कोई ज़रूरत नहीं रही यहाँ पर। और बिल्कुल एकदम अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा मौसम रहता है, बिल्कुल भी ज़्यादा धूप भी नहीं है। तो फ्रेंड, हॉल कर दिया है मैंने भी बिल्कुल रेडी, बस झाड़ू पोछा लगाना है। और यहाँ फिर आ गई हूँ मैं अपने बेडरूम में, और बहुत दिनों बाद आपके साथ अपना बेडरूम दिखा रही हूँ फ्रेंड। यहाँ मेरी भाभी ज़्यादा रहा करती थी, क्योंकि छोटा बाबू था, कभी भी उनको फीडिंग कराने की ज़रूरत पड़ती तो यहीं ज़्यादा रहती थी मेरी भाभी। और भैया इसी रूम में ज़्यादा रहे हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, मुझे इसका भी बेडशीट चेंज करनी है, और सारे पिल्लो कवर भी। तो यहाँ मैंने गेट खोल दिया है, और इधर का, और मेरा भतीजा ना बहुत ज़्यादा खेलता था, इधर से उधर दोनों गेट खोल देती थी मैं बालकोनी के। तो दोनों बहुत मस्ती करते थे जो मेरे भतीजे थे। तो मैंने सारी बेडशीट वगैरह जल्दी पूरा रूम समेट दिया है, जल्दी से पूरा बिखर ही जाता है। हस्बैंड ना मेरे इधर उधर फेंक जाते हैं टॉवल वगैरह, और कोई भी कपड़ा रहता है। और सुबह सुबह बच्चों का भी बहुत ज़्यादा काम रहता है फ्रेंड। तो यहाँ मेरे जो
अलमारी है उसके भी इसी से साफ़ कर दिए हैं मैंने कांच फ्रेंड, और खिड़की को भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैं आ चुकी थी अपनी किचन में और किचन को भी समेटना है फ्रेंड। यहाँ ना मेरे बच्चों को आरव को चौकोस दिए थे, पहले दूध पिला देती उठा, फिर वो नहा लेते हैं मेरे बच्चे। उसके बाद फ्रेंड जाते हैं रेडी होके तो चौकोस वगैरह खिला देते हैं मैं और मेरे हस्बैंड, और फिर उसके बाद हो जाता है सारा काम। तो उसके बाद ना किचन तो बिल्कुल ही फैली जाती है फ्रेंड, नाश्ता वगैरह और बच्चों का काम ही रहता है इधर उधर। थोड़ा सा भी लेट हो जाओ तो फिर ज़्यादा ही फैल जाता है, नहीं तो मैं कुछ तो करके ही चली जाती हूँ टाइम रहता है तो यहाँ मैं अपनी किचन साफ़ कर रही हूँ फ्रेंड, और ये मेरी मॉर्निंग की साफ़ सफाई है किचन की। और ऐसे ही जब नाश्ता वगैरह मेरे हस्बैंड चले जाते हैं उसके बाद ऐसे ही डेली की साफ़ सफाई क्लीनिंग रहती है मेरी किचन की। और अच्छे से इस टाइम ना एकदम से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, बिल्कुल डीप क्लीन कर देती हूँ अपने किचन की। उसके बाद सिर्फ दोपहर में खाना बनाना पड़ता है, जब तक तो बिल्कुल रेडी रहती है मेरी किचन। और यहाँ मैं अच्छे से साफ़ करूँगी, और इधर से मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और डेली की ही क्लीनिंग है फ्रेंड, डेली ही यहाँ अच्छे से साफ़ सफाई करनी पड़ती है, नहीं तो चीज़ें गंदी लगने लगती हैं। और मैं ऐसे ही डेली ही अपना रूटीन बना रखा है और इसी तरह से अपने सारे काम करती रहती हूँ फ्रेंड। तो यही आदत और रूटीन बना रखा है मेरा और मैंने अपना फ्रेंड, और हम अपनी ऐसी आदतों से ही अपने घर को अच्छे से साफ़ सुथरा रख पाते हैं। और फिर मैं ऐसे ही अपने रूटीन में भी आ जाता है फ्रेंड, डेली डेली हम यही अपना रूटीन बना लेते हैं तो हमें ज़्यादा परेशानी भी नहीं लगती, और हमें डेली के नियम में रहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमें तो ये काम की आदत सी पड़ जाती है। और नहीं, हम नहीं छोड़ देते हैं सारे कामों को, तो फिर एक दिन करते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी और आलस भी लगता है फ्रेंड। तो मैं इसी तरह से अपनी किचन का ध्यान रखती हूँ, अच्छे से क्लीनिंग करती रहती हूँ, और यही इस टाइम की सबसे ज़्यादा क्लीनिंग रहती है मेरी किचन की। और यहाँ मेरे मॉर्निंग की क्लीनिंग है फ्रेंड, तो अच्छे से साफ़ सफाई तो करनी ही पड़ती है, पूरा किचन बिखर भी जाता है सुबह सुबह काम करने में। तो इस तरह ही रखती हूँ मैं अपनी किचन की साफ़ सफाई। तो मेरी किचन पूरी साफ़ हो गई थी, उसके बाद पूरा घर मैंने अच्छे से व्यवस्थित कर दिया था फ्रेंड। फिर ना अब मेरा झाड़ू और पोछा रह गया है, तो सबसे पहले मैं अपने हॉल से ही झाड़ू शुरू करती हूँ फ्रेंड, क्योंकि उल्टी साइड है और मेन गेट की तरफ मैं झाड़ू नहीं लेके जाती हूँ, क्योंकि मेन गेट की तरफ ज़्यादा नहीं निकालती हूँ झाड़ू को। और घर का झाड़ू तो बालकोनी में ही निकालना पड़ता है, मुझे सारा कचरा उधर ही लेके जाना पड़ता है। तो सारा झाड़ू लगा लूँगी मैं अच्छे से पूरे घर में ही। और ये मेरे किचन की साइड का हॉल है, और ये हॉल में ही मैं अच्छे से झाड़ू पोछा हो जाता है मेरा। और सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई फ्रेंड हॉल में ही करनी पड़ती है, बार बार हॉल को ही सबसे ज़्यादा गंदा होता है। तो यहाँ मेरे हॉल में झाड़ू लग चुका है, और इधर दोनों रूमों में लगा लूँगी मैं। और ये मेरा बेडरूम है फ्रेंड, तो मैं बेडशीट वगैरह हटा दी है सारी। और दिन मेरी भाभी अच्छे से झाड़ू पोछा कर लिया करती थी, और यह मुझे अपना रूटीन नहीं दिखाया था जब मैंने। और मेहमान रहते हैं फ्रेंड तो नहीं ज़्यादा अच्छे से बहुत से काम छूट भी जाते हैं, और ब्लॉगिंग वगैरह ज़्यादा नहीं कर पाई थी मैं। फिर भी जब जब मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिला तो आपके साथ शेयर किया था मैंने। तो यहाँ मैंने पोछा लगा लिया था सबसे पहले बालकोनी में, और फ्रेंड पोछा की शुरुआत बालकोनी से ही करनी पड़ती है। तो यहाँ मैंने बालकोनी में लगा लिया था, उसके बाद दोनों रूमों में लगाऊंगी। और रूमों में लगाने के बाद फिर आती है हॉल की बारी। हॉल में लगाने के बाद किसी में लगाते हुए छोटी बालकोनी में ले जाना पड़ता है फ्रेंड मुझे अपना पोछा। तो यहाँ बहुत अच्छा से पोछा लगा लगा रही हूँ मैं फ्रेंड। और यहाँ भी अच्छे से पैर बन जाते हैं ज़्यादा ही फ्रेंड, बच्चों के इधर उधर चलते हैं। और वाइट है तो पानी के पैर भी अलग ही दिखते हैं साइड से देखो तो, वैसे तो ज़्यादा नहीं, कभी कभी दिखाई पानी भी नहीं दिखाई देता है, मगर जब हम साइड से देखते हैं तो सारी चीज़ें अच्छे से साफ दिखती हैं। तो यहाँ मैं अपने हॉल में इधर भी साइड में लगा लूँगी। और इधर की तो डेली ही क्लीनिंग अच्छे से ही करनी पड़ती है, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी भी आती रहती है। पर आजकल थोड़ी सी कम हो गई है फ्रेंड, बारिश हो रही है डेली ही, और एक दिन में एक बार तो ज़रूरी बारिश आती है फ्रेंड। तो यहाँ मैं किचन में भी हो गया था मेरा पोछा, और यहाँ मैं बालकोनी में लगा दिया है। तो फ्रेंड पूरा घर क्लीन हो चुका था मेरा। उसके बाद आई पूजा की बारी, तो यहाँ मैं सारे बर्तन लेके आई थी। तो पूजा में जो डेली लगते हैं फ्रेंड सारे बर्तन हैं मेरे वही। और देखो आजकल ना बारिश के मौसम में कैसे बर्तन हो जाते हैं, ये
पीताम्बरी से अच्छे से साफ कर रही हूँ। और ये बिल्कुल ही काले दिखते हैं, एक तरह साफ नहीं करो तो मैं ऐसे डेली ही साफ करने पड़ते हैं, नहीं तो पानी के छींटे अलग से काले से पड़ जाते हैं। तो यहाँ मैंने अच्छे से सारे रेडी कर लिए थे। तो अब जा रही हूँ मैं, पूजा हो चुकी है मेरे मंदिर की और मंदिर में मैंने पूजा कर ली है फ्रेंड। तो यहाँ मैं अपनी बालकोनी में आई हूँ अपनी तुलसी माता की पूजा करने के लिए। और ये देखो कितना सुंदर मौसम है फ्रेंड, और मैंने आपको बताया है यहाँ बहुत अच्छा मौसम है। तो यहाँ मेरे फूल भी 5 खिले थे मेरे गुड़हल के, तो मैंने एक तुलसी माता को भी चढ़ा दिया है पूजा करने के बाद। और सारे फूलों को तोड़ लूँगी फ्रेंड और मेरे मंदिर में और मेरे अपने मेन गेट पर भी रखती हूँ। तो यहाँ मैंने अपने बालकोनी के सारे तोड़ लिए हैं, सिर्फ मैंने अपने उस पर पेड़ पर एक ही छोड़ा है उसके लिए ही। तो यहाँ मैं रख दूँगी अपने मंदिर में। और ये ब्लू कलर के भी फूल खिले थे तो मैंने सारे चढ़ा दिए हैं फ्रेंड। और रंगोली भी बनाई है मैंने, पहले अपने कपड़े सुखा देती हूँ। तो फ्रेंड मैंने कपड़े धो दिए थे नहाने से पहले ही, मगर थोड़ी देर में ही रख दिए थे, पानी निकल गया था उनका। और पूजा करने के बाद मैं सुखाने के लिए डाल रही हूँ। और आजकल यही सुखाने पड़ रहे हैं तो पूरी बालकोनी मेरी भर जाती है कपड़ों से ही। और फ्रेंड उसके बाद मैं अपना बेडशीट वगैरह सब कुछ डाल दी थी, अच्छे से हो गया था मेरे घर की साफ़ सफाई। और यहाँ मेरा बेडरूम में बेडशीट चेंज कर दी है और अलग ही अच्छा लग रहा है। और बेडशीट बिछाने के बाद ना अलग से ही लुक आता है और एकदम घर क्लीन हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे पूरे घर की क्लीनिंग हो गई है। यहाँ भी मैंने अपने पिलो कवर चढ़ा दिए हैं और अच्छे से रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड उसके बाद आई थी मेरी नाश्ता करने की बारी। और सुबह मैंने अपने हस्बैंड के साथ चाय पी लिया था। अब सिर्फ मैं ये सब्ज़ी के साथ ही थोड़ा सा वो बेसन का चीला बनाया था उससे ही नाश्ता करूँगी फ्रेंड। तो कभी कभी मेरा ये रूटीन रहता है फ्रेंड, और नहीं तो मैं पूजा मेरी सुबह ही हो जाती है और उसके बाद ही सारे काम करती हूँ मैं। तो यहाँ मैं हॉल में बैठ के कर रही हूँ फ्रेंड नाश्ता, आप भी कर लीजिए। और बहुत अच्छा टेस्टी बना था और मुझे बहुत अच्छा पसंद है। तो फ्रेंड सारे काम हो चुके हैं मेरे और फिर मैं एक्स्ट्रा काम भी कर लेती हूँ। तो आजकल मैं अपनी फ्रेंड के लिए बना रही हूँ झूमर फ्रेंड। और कल ही मैंने और आंटी ने बनाया था और इतना हम बना चुके हैं तो मोती ख़त्म हो गए थे फ्रेंड। तो इस वजह से मैं आज बनाऊंगी और बहुत सुंदर लग रहा है, इसका लुक भी बहुत अच्छा आ रहा है। और मेरी फ्रेंड आने वाली हैं और वो कल लेके आई हैं, मोती ख़त्म हो गए थे। तो बनाने के बाद दिखाती हूँ फ्रेंड आपको, बहुत सुंदर लग रहा है ये तोरण बनाने के बाद। तो एक्स्ट्रा काम भी करती हूँ मैं और मैं अपना कभी बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी और आपको ज़रूर कमेंट में बताना। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो ये मोती आ चुके हैं फ्रेंड, तो मैं बनाऊँगी अभी इसको। तो मेरी फ्रेंड लेके आ गई हैं। तो फ्रेंड आने के बाद हम लग गए थे, मैं और आंटी और ये मेरी फ्रेंड, तो हमने बना दिया है झूमर। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है फ्रेंड। फिर मिलूँगी आपको अगले वीडियो में, बाय।